इस लोकतंत्र के पावन मंदिर को ड्रामे का स्थान बनाना या कि उसको ड्रामा कहना प्रधानमंत्री के पद के अनुकूल नहीं। ये सत्र 30 दिन का होना चाहिए था। सरकार जनता की समस्याओं को फेस नहीं कर पा रही। सरकार बखूबी जानती है कि देश पर विदेशी कर्ज बढ़ा। सरकार को SIR की जहां तक बात है, प्रक्रिया जस्ट उल्टी है। आप देश के नागरिक हैं, आपको साबित करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के ड्रामे वाले बयान को लेकर अब विपक्ष हमलावर हो गया। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद हरेंद्र मलिक जी हैं। सर, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष को अगर ड्रामा करना है तो बाहर बहुत जगह है, उन्हें नारे लगाने तो बाहर बहुत जगह है, सदन जो है डिलीवरी के लिए और नीति के लिए, कैसे देखते हो इस बयान? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का पद, भारत में प्रधानमंत्री का पद सर्वोच्च माना जाता है राष्ट्रपति जी के बाद। और प्रधानमंत्री जो भी कोई हैं वो सदन के नेता भी हैं। सदन लोकतंत्र का मंदिर है, हम उसके सेवक हैं। हम लोग अलग अलग क्षेत्रों से चुन कर के आते हैं और वहाँ के जनता की बात सदन में रखते हैं। इस लोकतंत्र के पावन मंदिर को ड्रामे का स्थान बनाना या कि उसको ड्रामा कहना प्रधानमंत्री के पद के अनुकूल नहीं है। उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो सर्वोच्च पद है, पद की गरिमा गिरी है उनके उस बयान से, और ये बयान लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। सर, पिछली बार भी देखा गया था कि SIR पर हंगामा जमकर हुआ, पूरा सदन जो है चल नहीं पाया था। इस बार फिर जो है आज आपने देखा कि कैसे फिर वॉकआउट किया जा रहा, हंगामा हुआ जमकर। अब क्या लग रहा है, SIR पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है कि चर्चा हो पाएगी या फिर ये पूरा हंगामे की एक बात बताओ, पहली तो बात ये, सदन जो 30 दिन से ज्यादा की सीटिंग होनी चाहिए थी वो मात्र 16 सीटिंग, इन्होंने 14 सीटिंग का सत्र है, छोटा सत्र है। 15 दिन का, 15 दिन का सत्र है। सैटरडे संडे चले जाएंगे, 15 दिन है, एक दिन आज चला गया तो 14 दिन रह गए। ये सत्र 30 दिन का होना चाहिए था। सरकार जनता की समस्याओं को फेस नहीं कर पा रही। सरकार बखूबी जानती है कि देश पर विदेशी कर्ज बढ़ा है, टैक्स बढ़े हैं, सब्सिडी घटी है और उसके बाद महंगाई बढ़ी है। क्यों? सोना तो हम खरीद नहीं सकते, अब देखा करेंगे कि सोना है, दिखाने के पैसे लिया करेगा आदमी। तो ये जवाब इनके पास कुछ है नहीं। और ये पहली बार किसी देश में ऐसा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा उसके लिए भारत के गृह मंत्री जी कहते हैं कि वो तो जुमले हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री जुमलेबाज है, इज नॉट ए सीरियस पर्सन। तो जो कुछ कहा प्रधानमंत्री जी ने वो सोची समझी साजिश है। वो हम लोगों को उकसाते हैं कि हम रिएक्ट करें, और वो जानबूझ करके, चूंकि जो जनता की समस्याओं को का सामना नहीं कर सकते, हम जनता के वकील हैं, कमेरों के वकील हैं, हम PDA के वकील हैं, हम लोग वहाँ बात करते हैं तो इन्हें पीड़ा होती है और उस बात से बचने के लिए ये इस तरह का आचरण करते हैं। ये सदन के अंदर भी करते हैं, सदन के बाहर भी। सर, यूपी में SIR की प्रक्रिया लगातार चल रही है। अखिलेश यादव कई सवाल खड़े कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने तारीख बढ़ाने की भी बात कही थी। कल ही जो है 7 दिन बढ़ा दिए गए SIR की प्रक्रिया को लेकर। जिस तरीके से BLO पर दबाव लगातार बना हुआ है, कई वीडियो जारी करके BLO बता रहे हैं कि हम पे कितना प्रेशर है। ऐसे में कई BLO की मौत भी हो गई है, पश्चिम बंगाल में, यूपी में भी। कैसे देखते हैं? देखिए, BLO पर प्रेशर 2 तरह का है। एक तो काम का प्रेशर है, एक काम ना करने का प्रेशर है। तो BLO क्या करें, और वो अंडर प्रेशर बेचारे अपनी जान गंवा देते हैं। हम लोग ये मानते हैं सरकार की जो भूमिका है वो बड़ी संदिग्ध है। अच्छा ये होता अगर सरकार को इतना देश में विदेशी आ गए तो सरकार इस्तीफा दे। अगर देश में सब स्टेट में, हर स्टेट में विदेशी नागरिक आ गए हैं तो सरकार क्या कर रही है? उसे इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार को। क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने ही कहा था एक बार, जब ये माननीय मुख्यमंत्री थे वहां के गुजरात के, कि जब केंद्र सरकार के अधीन सारी सीमाएं हैं तो ये आतंकवादी कहाँ से आते हैं, घुसपैठिए कहाँ से आते हैं, सामान कहाँ से आता है, तस्करी कैसे होती है।
तो अब उन्हें उसका बात का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें उसको जवाब देना चाहिए। और सरकार को SIR की जहां तक बात है, प्रक्रिया जस्ट उल्टी है। आप देश के नागरिक हैं, आपको ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं नागरिक हूं। इसके बदले तो ये होता है, इनके पास पूरा सिस्टम था, ये वो उन्हें चिन्हित कर लेते जो विदेशी है, जो भारत के नागरिक नहीं है, उन्हें कहते भाई आप नागरिक नहीं हो, आप अपना वो दो। अब हर आदमी को, आप आदरणीय राष्ट्रपति जी को बताना पड़ेगा मैं भारत की नागरिक हूं, कैबिनेट के मंत्रियों को बताना पड़ेगा भारत के नागरिक हैं, इसे सभी सम्मानित सदन के सदस्यों को बताना पड़ेगा कि हम नागरिक हैं। प्रक्रिया पहले भी हुई है, ये प्रक्रिया पहले कभी नहीं हुई, 2003 का वो बताते रहे। कोई प्रक्रिया नहीं हुई। पहले केवल इतना था कि वो सतत जांच करते थे, हर बार जांच होती है, किसी की डबल वोट तो नहीं, किसी का ये तो नहीं, वो जांच होती है। अब ये कितना पैसा इसमें खर्च हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो रहा है, प्रचार प्रसार में खर्च हो रहा है, फार्म में खर्च हो रहा है, समय खर्च हो रहा है, श्रम शक्ति का खर्चा है। भाई अच्छा रहता कि आप उन्हें चिन्हित कर लो जो विदेशी है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, ये प्रक्रिया हो या ना हो? देखिए हम लोग, ये प्रक्रिया नहीं है, ये षड्यंत्र है, NRC का बाप है SIR। तो डर लग रहा है क्या समाजवादी पार्टी को 2027 चुनाव से पहले, क्योंकि बिहार में जो छोड़ो, हम कतई डरनीते नहीं, ना डर लगता हम लोगों को। डर और समाजवादी ये तो स्वीकार्य ही नहीं है। समाजवादी को डरता है? समाजवादी सड़क पर रहता। हमारी पार्टी संघर्ष और अनुशासन की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। और जो संगठन हमारी पार्टी का, हम दावे के साथ कह सकते हैं इतना मजबूत संगठन किसी का नहीं है। और ये संगठन ही शक्ति है हमारी, और संघर्ष करते हैं। JP नड्डा आज कह रहे थे कि विपक्ष वाले महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा में अपनी हार नहीं पचा पा रहे हैं, उन्हें इतनी तकलीफ है तो डॉक्टर से मिले जाके। ये सही बात है उनकी, JP नड्डा जी की। नड्डा जी डॉक्टर तो है ही नहीं। मेरे जिले में लोग कैंसर से मर रहे हैं, मेरे जिले के लोग नेत्र रोग से परेशान है, डॉक्टर है कहाँ? पश्चिम उत्तर प्रदेश को डॉक्टर ही दे देवे। उत्तर प्रदेश में कैंसर का हॉस्पिटल बड़ा खड़ा है 1000 करोड़ का, वहां डॉक्टर नहीं है। हमारे यहाँ कैंसर का मरीज तड़प के मरता, डॉक्टर नहीं है। भाई बैठे, इनकी बहन को ब्लैक फंगस है, डॉक्टर नहीं है, 102 साल की तारीख है, तो डॉक्टर ही दे दे नड्डा जी। और पचा ना पाने का कारण साफ है, देखिए वहां बेईमाना हुआ है। हम लोग इसे नहीं पचा पा रहे कि लोकतंत्र में कैसे लोकतंत्र चलेगा जब इस तरीका का आचरण होगा। चुनाव का है, चुनाव के नाम पर अपना प्रदर्शन करते चले आते हैं, और कहाँ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंदर मलिक। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।